हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करें आज हम फिर अगेन अपना ICAI की एमसीक्यू बुकलेट में जो केस सिनेरियो बेस आपसे एमसीक्यू हैं वो आज आप पढ़ेंगे एमसीक्यू नंबर 7। इसके पहले के 6 इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वीडियोस, वहां से आप कर सकते हैं और अभ्यास सीरीज हमारे एप्लीकेशन से देख सकते हैं। सेम नेम अचीवमेंट सी है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस रिया इज अ मल्टी वेस्टेड बिजनेस पर्सनालिटी। शी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर। भैया इसी साल से अप्रैल से ये मैडम रजिस्टर्ड हो गई है रिया जी। शी सप्लाइड अ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ दिस स्टेपलर कैलकुलेटर एंड चार्जर एट अ सिंगल प्राइस ऑफ ₹300। रेट ऑफ जीएसटी फॉर स्टेपलर कैलकुलेटर एंड चार्जर इज 5%, 12%, 18% रिस्पेक्टिवली। अब अगर हम लोग बात करें तो सर आपने सेक्शन नंबर 8 पढ़ाया हुआ है, जहां हम पढ़ते हैं मिक्स्ड सप्लाई या कंपोजिट सप्लाई के बारे में। मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई के बारे में। तो सर पहले हम कंपोजिट सप्लाई को समझते हैं कि कंपोजिट सप्लाई क्या होती है। इसको समझने के लिए जरा सा हम मार्कर छोटा कर देते हैं। कंपोजिट सप्लाई बोले तो टू टैक्सेबल सप्लाईज टू टैक्सेबल सप्लाईज टू टैक्सेबल सप्लाई, जहां पे दो टैक्सेबल सप्लाई होती है इन कंजंक्शन विथ ईच अदर। इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, बाबू इंपॉर्टेंट बात है इसलिए पूरा सोचो, हम वो लॉ के वर्ड्स लिख रहे हैं। जहां पे दो टैक्सेबल सप्लाईज कर दी जाती हैं इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, इन और जिसमें से एक in in conjunction with each other and one is principal supply, और एक एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है। उस चीज को हम कहते हैं सर कंपोजिट सप्लाई। मतलब बता रहे हैं, मतलब वही जो आपके आईसीआई की बुक में दिया है, मोबाइल प्लस चार्जर। मोबाइल प्लस चार्जर, आप मोबाइल के साथ एक्सपेक्ट करते हो कि चार्जर हो। मोबाइल खरीदने गए तो पहले तो ईयरफोन भी होता था, लेकिन अब तो बस चार्जर ही रह गया है और धीरे धीरे चार्जर भी हटते जा रहा है। आप क्या सोचते हो कि अगर आपने मोबाइल खरीदा है तो आपको चार्जर मिलेगा ही मिलेगा। इन कंजंक्शन विथ ईच अदर जाती हैं और ये जनरल प्रैक्टिस है बिजनेस की। इन जनरल बिजनेस प्रैक्टिस ऐसा देखा जाता है, जनरल बिजनेस प्रैक्टिस ऐसा देखा जाता है कि ऐसा होता है कि मोबाइल के साथ चार्जर दिया जाता है, और जिसमें से प्रिंसिपल सप्लाई किस चीज की है, मोबाइल की। अगर अगेन हम बोले तो होटल में जब आप रहते हैं तो वहां पे ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है, ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है। तो देखा जाए तो जनरली ये इन कंजंक्शन विथ ईच अदर सप्लाई हो रही है। इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, होटल में आप रहने गए थे तो आपको एकोमोडेशन की फैसिलिटी दी गई, साथ में ब्रेकफास्ट भी दिया जा रहा है। जनरली बिजनेस प्रैक्टिसेस ऐसा करती हैं, जिसमें से वन इज प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, आपका वहां स्टे करना, एकोमोडेशन सर्विस वहां की प्रिंसिपल सप्लाई हो जाती है। ठीक है, ठीक है। सर इस केस को क्या कहते हैं, इस केस को कहते हैं कंपोजिट सप्लाई, और वहां पे जीएसटी का रेट क्या होता है, जो प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट लगता है वो जीएसटी का रेट लगता है। अज्यूम करने के लिए हम एग्जांपल में यहाँ पे कहेंगे कि मानते हैं कि होटल एकोमोडेशन का रेट जो है वो आपका 5% है। ये इमेजनरी रेट बोला है मैंने। और ब्रेकफास्ट का रेट 12% है। तो भी टोटल वैल्यू मान लो यहाँ पे लिया 500 रुपया होटल का, 50 रुपया, 1500 रुपया होटल का, 100 रुपया ब्रेकफास्ट का, तो टोटल 1600 वैल्यू पे 5% की रेट से जीएसटी लगेगा। मतलब ये जो दूसरी सर्विस गई है ना ब्रेकफास्ट की, इस पे भी 5% प्रिंसिपल के रेट से जीएसटी लगेगा। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं मिक्स्ड सप्लाई की, कंपोजिट सप्लाई को हम अलग से क्या कहते हैं सर, ये नेचुरली बंडल होती है, नेचुरल बंडल होती है, नेचुरल वे में बंडल होती है। मतलब इस तरह की सप्लाई नेचुरली पाई जाती है, मोबाइल विद चार्जर, होटल एकोमोडेशन विद ब्रेकफास्ट। ठीक ठीक है सर, छोले के साथ भटूरे, छोले प्लस भटूरे। ठीक ठीक है, तो ये नॉर्मल होती है। लेकिन मिक्स सप्लाई क्या होती है, विच आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, विच आर नॉट नेचुरली बंडल। सर ये नेचुरली बंडल नहीं होता है, नेचुरली बंडल ये नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखिए तो आपके इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेटर। क्या आप कभी किसी शॉप पे कैलकुलेटर परचेज करने जाते हैं तो उसके साथ वो आपको स्टेपलर फ्री में देता है क्या? कहीं पे भी किसी शॉप में आज तक ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो सर ये एक नेचुरली बंडल नहीं है। यहाँ पे जबरदस्ती की मिक्स सप्लाई की गई है, जबरदस्ती का मिक्स सप्लाई किया गया है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट को ईच अदर मिक्स सप्लाई किया गया, मतलब प्रोडक्ट्स को जबरदस्ती ईच अदर्स के साथ बेच रहे हैं, प्रोडक्ट सेलिंग विथ ईच अदर, जबरदस्ती एक दूसरे के साथ
ऐड किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है विथ ईच अदर। जबरदस्ती ये काम हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, मतलब कैलकुलेटर या स्टेपलर या फिर जो इसके साथ आपको थर्ड कुछ भी दे रहे हैं, कैलकुलेटर प्लस स्टेपलर ही चलो, तो कोई भी इसमें मिक्स सप्लाई, सॉरी कोई भी इसमें प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, सब मिक्स सप्लाई है। और ऐसा अगर आप कोई सप्लाई बनाते हो, कोई भी एक ऐसा मिक्स सप्लाई भी बनाते हैं, तो इसके लिए अगर आप सिंगल प्राइस चार्ज करते हैं ना, तो ही ये रूल लगेगा। सिंगल प्राइस चार्ज करते हैं। अगर मान लो ये कैलकुलेटर के अलग से 15 रुपए चार्ज करता, स्टेपलर के लिए 20 रुपए चार्ज करता, तो ऐसा कुछ नहीं लगता। आपके क्वेश्चन में 350 रुपए के आसपास शायद आपके क्वेश्चन में देखिए, कैलकुलेटर, चार्जर और स्टेपलर, इन तीनों के लिए सिंगल सेलिंग प्राइस 300 रुपए चार्ज किया जा रहा है। और ये क्या जनरली, क्या ये एक साथ बेचे जाते हैं क्या? जनरली कहीं पे भी स्टेपलर, कैलकुलेटर और चार्जर एक साथ दिए जाते हैं? नहीं सर। तो एक्चुअल में ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने किया है मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई के केस में जो रेट ऑफ टैक्स लगता है ना, वो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगता है। हाईएस्ट रेट मतलब 5%, 12%, 18%, तीनों का। स्टेपलर का 5 था, कैलकुलेटर का 12 था और चार्जर का 18 था। तो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स एक्ट करेगा, मतलब 18% का जीएसटी रेट लग जाएगा। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर जी, यहाँ पे तो हमें क्लियर हो गया है। ठीक है, ये 18% का रेट आपको इफेक्टिव लगेगा। वी वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, देखा जाएगा क्या होगा, कंपोजिशन लेवी लगेगी कि नहीं लगेगी। पहले आके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। What would be the nature of supply and the applicable rate of GST for the supply of package made by Ms. Riya when no registered under composition scheme? क्योंकि ये कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए नॉर्मल रेट से इनके ऊपर चार्ज लगेगा। तो जो इन्होंने सप्लाई किया था वो मिक्स सप्लाई था, मिक्स सप्लाई किया था, एप्लीकेबल रेट 18%, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक ठीक है सर जी। नेक्स्ट पढ़ें, सी रिसीव फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। ये क्या करिए, रिसीव कर रही है फॉलोइंग पेमेंट, मतलब ये आईटीसी की बात यहाँ पे आ सकती है। नहीं नहीं, आईटीसी सर्विस प्रोवाइडर है, सॉरी बाबू, रिसीव कर रही है ना, प्रोवाइड कर रही है, ये सर्विस को प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इनपुट सर्विस नहीं है, ये सर्विसेज दे रही हैं। तो अर्न है 1,60,000 बाय परफॉर्मिंग ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक एंड कल्चरल इवेंट एज अ रिजॉर्ट। भाई साहब यहाँ पे तो जीएसटी का पेमेंट आएगा, बिकॉज एग्जामेशन कहाँ है, अगर अप टू ₹1,50,000 तक होती है, लेकिन आर्ट, कल्चर, म्यूजिक और थिएटर के केस में, आर्ट, म्यूजिक और थिएटर, आर्ट एंड कल्चर और फोक होना चाहिए, आर्ट एंड फोक, कल्चरल एंड फोक डांस वगैरह होता है, डांस, म्यूजिक एंड एक थिएटर के केस में, थिएटर, हाँ यार लिखो, थिएटर के केस में अगर 2.5-1.5 लाख रुपए तक की लिमिट है तो आपको जीएसटी में कंपनसेशन मिलता है। और यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन थी कि वो सर्विस एज अ ब्रांड एम्बेसडर नहीं होनी चाहिए। तो सर यहाँ पे तो 1,60,000 रुपये वेस्टर्न म्यूजिक है, तो जीएसटी तो यहाँ लग जाएगा। दूसरी बात, अर्न 50,000 बाई प्रोवाइडिंग सर्विस बाई वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ बुटीक। यहाँ पे आप देंगे कॉशन, कॉशन पॉइंट सर इसमें भी आ गया। क्या कॉशन देंगे, देखो, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जो होती है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग पे, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को अगर आप कहेंगे तो सर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे देना तो एग्जामेशन में आता है, लेकिन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस सर एग्जामेशन है। बुटीक खोलना एग्जामेशन नहीं है सर। अगर आप रेसिडेंस के लिए यूज करेंगे तो एग्जामेशन है, बुटीक के लिए यूज कर रहे हैं तो सर यहाँ पे भी जीएसटी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आए तो रिसिव 70,000 बाय वे ऑफ रेंट ऑफ लेटिंग आउट एग्रो मशीनरी। अब देखो यहाँ पे एग्जामेशन दी गई है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज का, सर अगर एग्रीकल्चरल मशीनरी को भी अगर आप रेंट पे देते हो ना एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो सर ये एग्जामेशन नोटिफिकेशन क्या आती है, इस पे कोई भी आपको जीएसटी नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे आप जीएसटी नहीं लगाएंगे, 70,000 रुपए पे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, मिस रिया मेड अ सप्लाई ड्यूरिंग जून। अब इन्होंने जून में सप्लाई दी है, डिटेल्स ऑफ विच एज फॉलोज। बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर टीसीएस 45,000 रुपए। टीसीएस कौन सा, इनकम टैक्स एक्ट वाला। बहुत से प्रोडक्ट पे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लगता है ना, तो टीसीएस के पहले का प्राइस 75,000 रुपए था। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट बाय 2,500 रुपए, टीसीएस आपका कटा है 2,500 रुपए। और सी रिसीव्ड सब्सिडी ऑफ 3,500 फ्रॉम द ग्रीन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड फॉर द यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड सब्सिडी लिंक्ड विद सेविंग एनर्जी। देखो आपका टैरिफ, आपका वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या मानी जाती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू वो मानी जाती है जो एक्चुअल वैल्यू हो, एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है, अब सर यहाँ पे अगर एक्चुअल वैल्यू बिफोर टीसीएस ही तो 45,000 रुपए है, टीसीएस कटा नहीं कटा उससे मेरी वैल्यू का क्या मतलब, मेरे वैल्यू पर टीसीएस कटता है ना। तो टीसीएस कटने के पहले अगर मेरी 45,000 रुपए है वैल्यू,
टीसीएस क्या करता है, इससे हमें मतलब क्या, एक्चुअल वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी इस प्रोडक्ट की, 45,000 रुपए, 45,000 रुपए एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। दूसरी बात, सब्सिडी जो होती है, सब्सिडी, पहली बात गवर्नमेंट से मिलने वाली सब्सिडी कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं मिलती है, और अगर किसी प्राइवेट प्लेयर से कोई सब्सिडी मिली है, प्राइवेट पर्सन से कोई सब्सिडी मिलती है, तो अगर वो सब्सिडी मेरी डायरेक्टली लिंक्ड विथ प्राइस होती है ना, डायरेक्टली लिंक्ड विथ प्राइस होती है, तो ही सर उसका हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है और वो मेरे वैल्यू में ऐड होती है। ये जो सब्सिडी मिल रही है ये सर ग्रीन एनर्जी यूज करने के लिए मिल रही है, मेरे प्राइस के साथ लिंक रही है, इसलिए यहाँ पे मेरे ट्रांजेक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, ओनली 45,000 रुपए आएगी, याद रखिएगा। ठीक ठीक है सर जी, इस पे भी कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट 2017 मेड बाय मिस रिया। सर यहाँ पे 45,000 रुपए वैल्यू जाएगी, 7.4 का ए, 7.4 का ए 45,000 रुपए, और ये देखो मैंने मिक्स सप्लाई की बात आपको बताई थी। आगे भी क्वेश्चन पढ़ लिया जाए क्या? हाँ सर पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन आते हैं 7.2 पे, मिस रिया कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम इफ शी डिड नॉट अंडरटेक द सप्लाई ऑफ। सर रिया जो है वो कैन नॉट अ कंपोजिशन स्कीम विच शी डिड नॉट मीट सप्लाई ऑफ। रिया क्या है, ये मैन्युफैक्चरर है क्या? व्हाट्स बिजनेस, मल्टीफेस्ड बिजनेस, शी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। चलो बाबू एक बार पूरा क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं क्या रिया मैन्युफैक्चरर है क्या। रिया प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसिप्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाई। मतलब ये क्वेश्चन आपका पक्का आईटीसी के बारे में पूछेगा। रिसीव इनवॉइस ऑफ गुड्स हैविंग जीएसटी कंपोनेंट ऑफ 30,000 गुड्स वर टू बी डिलीवर्ड ऑन 5 लॉट। 30,000 रुपए उसका आईटीसी आता है, 5 लॉट में गुड्स का आना है, आउट ऑफ इस 3 लॉट्स वर रिसीव्ड इन द करंट मंथ। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर गुड्स लॉट्स में आते हैं तो उसका आईटीसी तभी हम बुक कर सकते हैं अगर हमें लास्ट लॉट रिसीव हो गई है। तो यहाँ पे अभी 2 लॉट रिसीव होना बची है, इसलिए हम इसका आईटीसी नहीं क्लेम कर पाएंगे। ठीक है सर। परचेज अ कार, परचेज अ कार हैविंग जीएसटी कंपोनेंट ऑफ 1,50,000 फॉर द यूज ऑफ ड्राइविंग स्कूल ओन्ड बाय हर। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था सर, मोटर कार के लिए हमने पढ़ा था कि अगर कार आगे टैक्सी वगैरह में यूज हो रही है, मतलब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के लिए अगर यूज हो रही है तो हम ले सकते हैं, या फिर अगर हम ड्राइविंग स्कूल के लिए ले रहे हैं आगे तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हटाओ अभी, उसमें बहुत से एग्जाम्पशन वगैरह भी है। अगर हमने ड्राइविंग स्कूल के लिए ले ही लिया है तो हम इसको आईटीसी ले सकते हैं। और गुड्स कैरेज व्हीकल का, गुड्स कैरेज के लिए एज लाइक मान लो हमने टाटा एस लिए या फिर कोई ट्रक वगैरह ली है और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हम ले रहे हैं, अगर हम जीटीए नहीं है तो भी अगर हम गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेते हैं तो भी वहां पे एग्जाम्पशन मिल जाती है, और ड्राइविंग स्कूल के लिए लेते हैं तो भी आईटीसी मिल जाता है। तो सर यहाँ आईटीसी मिल जाएगा, ऊपर आईटीसी नहीं मिल रहा है। तीसरा, अवेल हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस फॉर हर एम्प्लॉइज फॉर ओन हर पेड जीएसटी 7,000 रुपए। देखो हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस लिए फॉर हर एम्प्लॉइज ऑन हर ओन एंड पेड जीएसटी 7,000 रुपए। सर देखो अगर एम्प्लॉइज के हेल्थ इंश्योरेंस कराना, एम्प्लॉइज का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया एज रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ होता, अगर किसी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ और एक्ट के लिए, एक्ट या लॉ की प्रोविजंस को फुलफिल करने के लिए कराते तब तो जीएसटी मिलता। अगर किसी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं कराए तो कोई जीएसटी नहीं मिलेगा। यहाँ नहीं लिखा है कहीं पे भी कि लॉ के कंप्लायंस के लिए किया है, तो भैया अगर लॉ कंप्लायंस के लिए होता तब मिलता ना, लॉ कंप्लायंस के बारे में कहीं नहीं लिखा है तो यहाँ पे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब हमको आईटीसी सिर्फ और सिर्फ आईटीसी कितने का मिल रहा है, 1,50,000 रुपए का मिल रहा है। इस पे भी नहीं मिल रहा है क्योंकि लास्ट लॉट पे मिलेगा और इस पे एज पर लॉ नहीं है, लॉ की फुलफिलमेंट के लिए हमने ये काम नहीं किया है। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एवर एप्लीकेबल। सेम वही लाइन हर क्वेश्चन में आ रही है। ऑल सप्लाई रिफर्ड अबव द इंटरेस्टेड अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। कंडीशन फुलफिल करता आईटीसी लेने के लिए। फॉर द अबव इन्फॉर्मेशन गिव अप चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, अब आइए सर, रिया कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम इफ इट डज नॉट अंडरटेक सप्लाई ऑफ। देखो एक चीज आती है सर, मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, पान मसाला के अगर आप मैन्युफैक्चरर है, आइसक्रीम है, पान मसाला है, एरिएटेड वाटर है, एरिएटेड वाटर और टैबाको, ठीक है। अगर आपने इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आप क्या करोगे, सप्लाई करोगे, तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं है। लेकिन क्या है ना कि अगर आप इसके ट्रेडर हैं, मान लीजिए आपने पान मसाला अपनी शॉप पे खरीदा, कोई छोटा भाई ग्रोसरी शॉप वाला है, वहां पे आया विमल जुबा केसरी, उसने खरीदा और बेच भी दिया, तो भाई उसने भी तो पान मसाले की ट्रेडिंग की, फिर भी उसको कंपोजिशन स्कीम मिलती है। मतलब कंपोजिशन स्कीम कब नहीं मिलेगी, अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती हो।
तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है कि रिया क्या कर रही है, केवल सप्लाई कर रही है, कहीं नहीं लिखा है कि मैन्युफैक्चरर, मिस रिया मैन्युफैक्चरर थी। फिर भी एरिएटेड वाटर, टबाको और पान मसाला की सप्लाई करने पे, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग वाली स्टेज की हम बात करें, तो इन तीनों की सप्लाई पे उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होना चाहिए। हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे कि रिया क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल अगर ट्रेडिंग की बात होती तो भाई चारों की सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आंसर को देना है तो सी यहाँ पे आंसर हमने चूज कर लिया है। ठीक ठीक है सर जी। 7.3 पे है, आउट ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड बाय मिस प्रिया इन द मंथ ऑफ मे एग्जाम सप्लाई अमाउंट। अब मई के महीने में कौन सी सर्विस हमने दी, देखो मई का महीना ये सप्लाई सर्विस प्रोवाइडर हम थे, तो एग्जाम्ट क्या क्या होगा सर। एग्जाम्ट मेरा ये जो 1,60,000 रुपए वाली सर्विस थी, 1,60,000 रुपए वाली सर्विस जो हमने एज अ म्यूजिकल एंड कल्चरल इवेंट में दी है, लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक कल्चरल है तो उसमें भी नहीं होगा। फोक एंड कल्चरल था तो होता, और वो भी 1,50,000 से कम और ब्रांड एम्बेसडर नहीं होते। तो 50,000 प्रोवाइड सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर रेसिडेंस देते तो होता बुटीक के लिए, ये भी सर एग्जाम्प्ट नहीं है। लेकिन 70,000 रुपए जो एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए दिए सर, वो एग्जाम्पशन के अंदर आता है, तो मेरा एग्जाम्प्ट सप्लाई आ जाएगा 70,000 रुपए। 7.3 का 70,000 रुपए आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7.4 में कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, हमने बता दिया था 45,000 रुपए आती है, 45,000 रुपए इसका आंसर आया था। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मिस रिया। सर 1,50,000 रुपए भी क्लेम कर पाएगी, जो मोटर व्हीकल के लिए था, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में बताया था 1,50,000 ही वो क्लेम कर सकती है, तो मेरे अकॉर्डिंग 1,50,000 रुपए ही आंसर आएगा, जो कि करेक्ट है। ठीक ठीक है सर जी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इनकम टैक्स के बारे में आपको अभ्यास लिस्ट के बारे में पता ही होगा, जो 40 घंटे के अंदर हम पूरा क्वेश्चन करवाते हैं। देखो एक बात आपको अच्छे से मैं बताना चाहूंगा, देखो जीएसटी का जो आपका क्वेश्चन है ना, आईसीआई का, इस पेन से लिखें क्या, आईसीएआई का जो जीएसटी का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन बहुत कम है, मतलब लिमिटेड क्वेश्चंस हैं भाई। लेकिन जो आपका इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, इसमें 210 प्लस क्वेश्चन, 210 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। और इसके साथ अगर आप इनकम टैक्स के आरटीपी और दोनों एमटीपी, एमटीपी 1 और 2 दोनों लगा लेते हो, तो मेरे हिसाब से 60 मार्क्स के लिए इनफ होगा भाई। कितना पढ़ोगे आप, 60 मार्क्स के लिए इनफ होगा। मेरा मानना होगा कि आप इस क्लास को देख सकते हो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।